शाबाज कलंदर छाप तिलक सब चीनी रे मोहसिन नाम लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जनाब आप सबको वेलकम है हमारे घर में। आज पूरा होम टूर आप लोगों को दूंगी जिसकी आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली का ये एक ड्रीम हाउस है जो कि हम लोगों ने मिल के एक दूसरे के मशवरे के साथ और प्लानिंग के साथ इसे बनाया। सारे आइडियाज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस लगता है कि अल्लाह ताला को शायद हमारी कोई खताएं पसंद आ गई थी जिसके बदले में उन्होंने ये खूबसूरत सा तोहफा जो है ये अल्लाह ताला की नेमत हमें इस दुनिया में मिल गई है। चलिए जी अब आपको और इंतजार नहीं कराते, आ जाए आप सारे हमारे घर में। आए होम में एंटर होते ही फ्रंट एलिवेशन इस तरह आपको नज़र आती है और जो गैराज एरिया है इतना है कि इसमें कम से कम 3 से 4 गाड़ियाँ बड़ी जो हैं वो आप पार्क कर सकते हैं। फ्लोर और वॉल सारी टाइल्स की हैं और जितनी विंडोज़ घर की सामने से नज़र आती हैं वहाँ सिंथेटिक ग्रास के साथ इस तरह मतलब थोड़ा कह लें कि स्टोन्स का दिया गया है। कॉर्नर जो है वो परमानेंट सिटिंग वहाँ पर दी गई है और ये सारे प्लांट्स जो नज़र आ रहे हैं ये आर्टिफिशियल हैं। मैंने अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर ना इस पर सेपरेट से वीडियो बनाई हुई है, लेकिन ज़्यादा जो है वो सफाई को और कम मतलब मेंटेनेंस का काम बाद में थोड़ा हो इसको ही ज़्यादा ज़हन में रखा है। और पूरे घर का एक साइड का जो एरिया है ये पूरा ओपन है, एंड तक जाता है जहाँ पर लॉन्ड्री का भी सिस्टम है और किचन से भी एक एग्जिट दिया गया है। और जितनी विंडोज़ इस साइड पर ओपन होती है ना उनके सामने सेम स्टोन और सिंथेटिक ग्रास का जो है इफेक्ट दिया गया है। मेन रिसेप्शन एरिया पर जो स्टेयर्स हैं वहाँ पर ग्रेनाइट यूज़ की गई है और लेफ़्ट साइड के ऊपर ये निश पैटर्न में आयत लिखी हुई है। माशाल्लाह ये मेरे हस्बैंड ने खुद डिज़ाइन करवाई कलर्स वगैरह, और ये हमने लाहौर से बनवाई थी क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। लाहौर से ये मंगवाई थी और यहाँ पर लगाई। अच्छा जब स्टेयर्स के ऊपर खड़े हों तो सामने से इस तरह का व्यू नज़र आता है। और माशाल्लाह क्योंकि घर के हमारे सामने पार्क है, मैं ऊपर टेरेस से आपको दिखाऊंगी, ग्रीनरी बहुत है इसीलिए फिर मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए थे। मेन एंट्रेंस में एंटर हों तो ये सामने लॉबी है जो कनेक्ट करती है हमारे टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम और ऊपर फर्स्ट फ्लोर को, और स्टेयर्स के नीचे के भी एरिया को यूटिलाइज़ किया गया है बिल्कुल कोई। और एंट्रेंस के ऊपर ना यहाँ पर जो टाइल्स हैं इनका कलर हमने बड़ा देख के लिया ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। जो साथ में पाउडर रूम है उसकी टाइल्स को भी साथ में ही मैच कर दिया। ज़्यादा बिल्कुल नहीं है लेकिन कहते हैं कि मेंटेनेंस बाद में ईजी हो जाए। और लेफ़्ट साइड से ड्राइंग रूम में एंटर हों तो आपको मैं पहले काफ़ी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में भी दिखाती रही हूँ कि सीलिंग का ये वाला डिज़ाइन है। और सीलिंग और वॉल्स का अगर आप मेन कलर की बात करें तो न्यूट्रल ही है क्योंकि फ्लोर जो है वो वुडन पैटर्न में जो टाइल्स हैं ये टाइल्स लगी हुई और काफ़ी बड़े साइज़ की ये टाइल लगी हुई है। और ये कहाँ से ली थी बहरहाल बाद में व्लॉगिंग चैनल के ऊपर सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी। फ्रेंच शैंडलियर जो है वो लगाई गई है और गोल्डन बेज ये वाले शेड्स जो हैं ड्राइंग रूम में ज़्यादा मैंने यूज़ किए हैं। लेकिन डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं वो छोटे और बिल्कुल नहीं यूज़ किए रखे नहीं हैं घर के अंदर क्योंकि उनको मेंटेन और साफ़ करके रखना बहुत मुश्किल होता है। अब जनाब मेन हाउस में एंटर हो तो ये लॉबी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कनेक्ट करती है, आगे रूम्स हैं, लिविंग एरिया है। अब लेफ़्ट साइड के ऊपर मिरर के नीचे ये कंसोल रखा है और इसके ऊपर भी ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स नहीं है। और राइट साइड के ऊपर उज़ैर का बेडरूम है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इस एरिया से जब आप देखते हैं तो उज़ैर के बेडरूम के साथ जो वॉल है वहाँ पर ये मेरे दोनों गोल्डन प्ले बटन और सिल्वर प्ले बटन मैंने लगाए हैं जो अभी तो लगा दी हैं बट देखें अभी कितना अर्सा लगे रहेंगे। और ये साइड जो मिरर के साथ आपको डोर नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ पे बेसमेंट है जो कि मैं उस पर अलग से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ से एंटर होंगे तो लेफ़्ट साइड के ऊपर ये आपको जनाब किचन नज़र आ रहा है। ये ओपन किचन है और ये बनाना क्यों पड़ा था क्योंकि मेरे बच्चे किचन में बार बार जाते थे और हेल्पर्स होती थी तो इसलिए मैंने घर में 2 किचन बनाए हैं, दोनों सेम हैं बिल्कुल, सिर्फ ये ओपन है और हमारा डाइनिंग भी इसी के साथ अटैच है। और ये राइट साइड का जो एरिया है ये हमारा लाउंज एरिया है यानी लिविंग एरिया जहाँ पे ज़्यादा टाइम हमारा गुजरता है और ये काफ़ी बड़ा एरिया है हमारे घर की। देखें एक साइड के ऊपर इसकी बैक साइड के ऊपर भी विंडो है और दूसरी साइड पर भी विंडो है। ये डे टाइम में इतनी लाइट होती है कि भाई हमें डे टाइम में उनके घर की लाइट्स भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और कम से कम अब ये सोफ़ा जो मैंने रखा है 15 से 20 पीपल की सीटिंग है। और ये डाइनिंग मेरा 6 सीटर है जो अभी मेरे पुराने घर का ही था वही मैंने यहाँ पर रख लिया। बाकी आपको सारा यहाँ से व्यू और एक एक चीज़ नज़र आ रही होगी। ज़्यादा छोटे डेकोरेटिव आइटम्स मैंने नहीं रखे, मेन चीज़ें ली हैं और उन्हीं पे मैंने स्पेंड किया था।
और 65 इंचज़ का ये स्मार्ट टीवी है और मीडिया वॉल पे भी ज़्यादा वो कलर्स और वो नहीं है, बस ये है कि मिक्स एंड मैच हैं पूरे इस एरिया के। और यहाँ से आप एक दफ़ा देख लें कि काफ़ी ओपन है, और लेकिन टाइल्स की सिलेक्शन मैं कहती हूँ हमारी बेस्ट थी जितने पूरे घर में लगी हैं। ये सेंटर टेबल है जो कि मैंने बाद में लिया, और सारा फर्नीचर मैंने एक ही शॉप से नहीं लिया, एक दो चीज़ें मुझे जो शॉप से अच्छी लगती गई मैं लेती गई। अच्छा, अब चलते हैं हम मास्टर बेडरूम में, और ये है हमारे इस घर का मास्टर बेडरूम। वैसे सारे बेडरूम्स ही आई थिंक एक ही साइज़ के हैं और काफ़ी बड़े हैं, और सीलिंग आप देख लें बिल्कुल प्लेन न्यूट्रल कलर हैं, क्योंकि फ्लोर जो था वो थोड़ा वुडन में पैटर्न में था उसमें, और डार्क था, तो मैंने बाकी रूम को उसके साथ किया कि बहुत ज़्यादा वो ना लगे, कंजस्टेड ना लगे, थोड़ा वाइड व्यू आए। इस रूम में भी दोनों साइड के ऊपर विंडोज़ हैं, और विंडो जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको ओपन ये लॉबी या ओपन एरिया मिलता है, जहाँ से लाइट पूरे दिन के लिए हमें बेडरूम में बल्कि लाइट भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं रहती, और वेंटिलेशन का भी कोई मसला नहीं होता। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कलर्स जो हैं सारे जो मैंने न्यू चीज़ें ली हैं उनके तो काफ़ी मिक्स एंड मैच किए हैं, लेकिन जो पुराने घर की अभी यूज़ कर रहे हैं वो ज़ाहिर है उनके हो जाएंगे, वो चीज़ें मैं चेंज कर लूँगी। ये जनाब मेरी वार्डरोब एरिया है जिसमें वैनिटी भी दी गई है राइट साइड के ऊपर, हमने पहले ही डिज़ाइन कर ली थी ताकि बाद में मसला ना हो, और साथ ही जो वॉशरूम्स हैं वो ज़्यादा बिल्कुल कंजस्टेड या उस तरह से नहीं बनाए गए, बहुत स्पेशियस खुले हैं और बहुत नीट और मतलब कम वो रखा गया है ताकि बाद में उसे मेंटेन करना भी आसान हो, और मतलब मुझे ज़्यादा वो चीज़ें नहीं अच्छी भी नहीं लगती। और इस रूम से निकलते ही जनाब ये राइट साइड के ऊपर हशाम का रूम है। शाम क्योंकि छोटा है तो वो हमारे साथ ही होता है, तो ये उसने कहा था मैंने ग्रे रूम मामा इस तरह का रखना है, ग्रे और वाइट में है, उसकी मेन थीम आप ले लें। अब ये क्योंकि उसका सोफ़ा कम बेड हमारे पुराने घर का था, ये अभी तक चेंज नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह जो न्यू शॉपिंग करूँगी या न्यू चीज़ें लाऊंगी तो वो वाइट और इसी कलर पे आएंगी। फ्लोर जो है उसका ग्रे वुडन में है पैटर्न में, और यहाँ से आप कमरे की लुक देख सकते हैं। ये स्टडी टेबल जो थे बच्चों के कंप्यूटर टेबल मैंने बाद में साथ ही इस घर के बनवा लिए थे, और इसका यही कलर रखा था क्योंकि यूज़ करना आसान होता है और बाद में इसमें ना इतना सफाई का भी मसला नहीं होता। और ये राइट साइड के ऊपर इसका भी वार्डरोब एरिया है, और कलर स्कीम बस यही है ग्रे और न्यूट्रल ही शेड्स थे वॉल्स के भी, उस पर कोई ज़्यादा नहीं की गई। और ये भी ग्रे, ये मार्बल कह लें उस प्रिंट में था, मतलब वुडन ग्रे में नहीं था। और इसका जो वॉशरूम है वो भी ये संगमरमर है और वाइट और ग्रे टाइल्स के साथ वही रूम के साथ मैच किया गया है। ओपन किचन जो है इसमें डाइनिंग है, टेबल हमारा इधर ही है, और बस स्टोव तो दिया गया है जो कम ही यूज़ होता है। इसके ऊपर हुड भी है, और साथ में डाइनिंग टेबल मेरे पुराने घर का है जो भी मैंने रख लिया था, लेकिन इंशाल्लाह न्यू मैं जल्दी ही लूँगी। ये आप लोग देखते रहते हैं स्टोरीज़ में, इंस्टाग्राम में आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और ये हमारा जनाब हॉट किचन है जिसे सब लोग डर्टी किचन कहते हैं, लेकिन मेरे दोनों किचन सेम है, सेम कलर स्कीम, सेम वुड, सेम टाइल्स, हर चीज़ सेम रखी गई, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दिखाने के लिए हम खूबसूरत चीज़ें लेते हैं लेकिन यूज़ करने के लिए इतनी खूबसूरत नहीं होती। तो मैंने कहा नहीं, जो मैंने खुद भी यूज़ करना है वो सेम होगा। तो हमारी ज़्यादा मेन कुकिंग जो है वो यहाँ पर इस किचन में होती है, और इसका एरिया भी बहुत वाइड है ताकि स्पेस एरिया जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाइड मैंने नहीं किया, ताकि हमारा काम जो है वो खुले से हो जाए। मतलब किचन में ही आपने सारा दिन रहना होता है तो इजीली हो जाए। किचन शेल्फ्स के ऊपर भी सारी ग्रेनाइट है जो कि इस कलर की लगवाई थी कि बाद में मसला ना हो। स्लाइडिंग डोर लगवा दिया गया है यहाँ पर। और इसके बाद आते हैं उज़ैर के रूम में। उज़ैर ने वैसे अपने चैनल के ऊपर इसका टूर भी दिया हुआ है, उसके चैनल का नाम है उज़ैर मलिक। और रूम इसका भी सेम वही, फ्लोर जो है वो वुडन पैटर्न में है, वुडन स्टाइल की जो टाइल्स हैं, टाइल्स वुड कहीं भी नहीं यूज़ की गई। साथ ही इसका ये भी स्टडी का टेबल जो था वो साथ ही बन गया था। और यहाँ पे इनकी कबर्ड इस पूरी वॉल के ऊपर है जो कि फ्लोर के साथ ही मैच कर दी गई है, और बिल्कुल न्यूट्रल कलर के वॉलपेपर्स वॉल्स के ऊपर घर में लगाए गए हैं। और वॉशरूम जो है वो आप देख लें इसी तरह स्लैब के स्टाइल में है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पर, और जितनी ये स्टेयर्स के ऊपर भी ग्रेनाइट ही है और यहाँ पे वॉलपेपर लगा हुआ है। और ऊपर जाएँ तो स्टेयर्स का जो ये रेलिंग है ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इसकी ना मैं आपको व्लॉगिंग चैनल पर बताऊंगी स्टोरी कि हमने ये डिज़ाइन कैसे पसंद किया था। ऊपर आए तो सेम जो एंट्रेंस के डोर के साथ लॉबी में टाइल्स थी वही दिया गया, और ये ऊपर छत की तरफ जाता है जहाँ पर मैं आपको अभी लेकर जाऊँगी। लेकिन पहले चलते हैं जनाब, ऊपर आते जाएँ तो सामने आता है उमैर का रूम।
उमैर ने ख़ुद ये कमरा चूज़ किया था, लेकिन ये मेरे, आप यहाँ से पहले रूम का सारा देख लें। जो बेड है ये मेरे ओल्ड होम में ही था, लेकिन इंशाल्लाह अब उसका मैंने पूरा ये इंटीरियर जो है रूम का न्यू करवाना है और ये मैंने गेस्ट रूम में रखवाना है। ये इंशाल्लाह 1-2 माह में आप लोग देखेंगे। अच्छा, ये इसका रूम है उमैर का, और सिर्फ इसने बाहर का जो व्यू है ना उसके लिए ये इस रूम को चूज़ किया था। और वैसे भी MBBS कर रहा है तो उसको स्टडी के लिए ना ज़रा सुकून चाहिए होता है, आना जाना ज़रा आपको पता है नीचे ज़्यादा होता है। और ये जनाब उसकी विंडो से सामने हमारे पार्क का व्यू है जो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। बादल बनने शुरू हो गए हैं, माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आजकल। और ये इसका भी स्टडी टेबल है, तीनों भाइयों का सेम मैंने स्टडी टेबल साथ ही बनवा लिए थे ताकि मसला ना हो। और ये बस टेम्परेरी हमने इसकी मीडिया वॉल बनवाई थी, क्योंकि मुझे इसका सारा जो रूम है इंशाल्लाह मैं दोबारा से इसका ना कुछ अरसे में सारा डेकोरेट करूँगी। रीडिंग का मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ है, और ये सारी उसकी बुक्स हैं। और इस साइड के ऊपर जो है ये छोटे से टेबल के ऊपर उमैर ने ना ये अपनी सारी जो शील्ड्स हैं वो रखी हुई हैं। माशाल्लाह से शुरू से ही बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहा है अपने स्कूल कॉलेज में, और अब मेडिकल कर रहा है। और ये बस उसने अपनी कलेक्शन रखी हुई है। अब यहाँ पे उसका जना वार्डरोब एरिया सेपरेट है, ये वॉशरूम्स के साथ मैंने अटैच नहीं करवाया क्योंकि सरगोदा में बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो वो मुझे बस होता है कि नहीं। और वॉशरूम भी काफ़ी बड़े साइज़ में हैं, आप देख लें। और कोई एक्स्ट्रा मैंने नहीं इंक्लूड करवाई। ये स्लैब, ये सारा संगमरमर है जो स्लैब का है, और मतलब नीट, और बस जिसे मैनेज करना आसान हो। इसके रूम से हम बाहर आएँ तो ये जनाब ऊपर के फर्स्ट फ्लोर की लॉबी है जो कि लिविंग रूम में जाती है। और राइट साइड के ऊपर यहाँ से आप देख लें बहुत नीट मैंने जो है वो सीलिंग रखी है, उसमें कोई कलर ऐड नहीं कराया। राइट साइड के ऊपर एक गेस्ट रूम है, लेकिन यहाँ से आप देख लें यहाँ पर भी मैंने कोई फर्नीचर आइटम्स इंक्लूड नहीं कराए, यहाँ पर नहीं करवाए सेट, क्योंकि उनको साफ़ रखना और सेट करना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने कहा अभी नहीं करना, एक दफ़ा देखूँगी अगर मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ी खुली जगह भी चाहिए होती है, अच्छी भी लगती है, घर में स्पेस हो। अब अगर यहाँ पर भी मैं सामान भर देती, इसे कंजस्टेड कर दूँ तो बहुत मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और ऊपर जाऊँ तो मुझे ये बहुत ही खूबसूरत सीन लगता है। और ये जनाब ये हमारे एक चारपाई सी रखी हुई है जो हमारे ऊपर स्टोर में थी, क्योंकि नासर थोड़ा सिक्योरिटी का भी होता है, गार्ड का, और गाड़ी वगैरह वॉश करने के लिए 1-2 लोग होते हैं जो कई दफ़ा फिर काम कर लें तो ऊपर आ जाते हैं रेस्ट करने के लिए। ये हमारा स्टडी रूम है जहाँ पे बच्चों की अभी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। ये भी अभी सेट हो गया है, बट अभी आप कहें कि ऊपर वाले पोर्शन तक अभी मैं नहीं पहुंची, क्योंकि आपको पता है अभी 2-3 माह ही हुए मैं इस घर में शिफ्ट किए हुए। और माशाल्लाह पूरे घर की जो विंडोज़ हैं, बाहर का व्यू बहुत प्यारा है, लाइटिंग का, वेंटिलेशन का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। अब ये लिविंग रूम है ना, तो यहाँ पे भी 2 बड़ी विंडोज़ हैं। ये लेफ़्ट साइड पर ऊपर का किचन है, और ये भी बड़ा अच्छा सेट किया हुआ था, लेकिन स्टोर एज अ स्टोर अभी यूज़ हो रहा है। और सामने का ये जो मेन मास्टर ऊपर क्या कह सकते हैं, क्योंकि रूम सारे जितने बेडरूम्स हैं इनके साइज़ बहुत बड़े हैं। ये बच्चों ने अभी अपना जिम के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए भी इनके आगे हैं प्लान्स कुछ और चीज़ें बाय करने के लिए। बट मैं थोड़ी रिलक्टेंट ही होती हूँ, मैं उनको कहती हूँ बच्चे सामने पार्क है, ओपन एरिया में गया, स्टेयर्स चढ़ी, उनसे ज़रा अपनी बॉडी बनाई और किया। अच्छा, वॉशरूम्स मैं आपको थोड़े से दिखा देती हूँ कि हमारे घर में 8-9 वॉशरूम्स हैं जो सारी इसी थीम के ऊपर और इसी कलर सिलेक्शन उनकी हुई हुई है टाइल्स की, और इसी तरह स्लैब में या वैनिटीज़ में है। यहाँ का जो लिविंग एरिया है ऊपर का, इसको ओपन करें तो बैक साइड के ऊपर भी काफ़ी जगह है जो कि हमने खुद हस्बैंड वाइफ ने ओपन रखवाई थी, ताकि बाद में कितने काम पड़ जाते हैं, आपको इस जगह की ज़रूरत पड़ जाती है, और पूरा जो है कवर्ड भी नहीं होना चाहिए। तो ये बैक साइड पे थोड़े लॉन्ड्री टाइप आप कह लें, कोने में इसका कॉर्नर में देखें यहाँ पे बास्केट पड़ी हुई है, वहाँ पर उसका बनवा के ना, तो यहाँ से जब आप जाते हैं फ्रंट टेरेस में आपको दिखाती हूँ, जो कि इस घर का सबसे खूबसूरत या ऊपर के फर्स्ट फ्लोर का सबसे प्यारा जो है वो मुझे लगता है। फिर हम जाएंगे जनाब छत भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को ये ना हो कि अभी नहीं दिखाया। ये ऊपर के फर्स्ट फ्लोर की लॉबी एरिया है। अभी हम जाते हैं जनाब, ये हमारा जो फ्रंट का टेरेस है। अच्छा, ये देखें जाली के दरवाजे, या ये जितना वुडन काम है ना वो हमने खुद वुड लेके करवाया हुआ है। और यहाँ पर आप देखें सामने का व्यू, माशाल्लाह बादल बन गया और कितना खूबसूरत यहाँ से वेदर लगता है। और बस क्या बताऊँ, ये कहते हैं ना, मैंने इसीलिए वीडियो के शुरू में कहा था कि हम तो बस खताओं के पुतले हैं। शायद कोई रब को मेरी कोई अदा अच्छी लगी हो कि खुदा ने मुझे बस ये घर जो है ये दे दिया हो। अच्छा, फ्लोर आप देख लें, टाइल्स इस तरह की मैंने सेलेक्ट की ताकि जो बाद में गंदी ना लगे, मिट्टी और रेत का मसला ना हो।
और अंदर जो लिविंग एरिया होता है वहाँ पे वाइट। अब हम चलते हैं जनाब ऊपर के पोर्शन। सारी जो ये टाइल स्टेयर्स हैं यहाँ पे ग्रेनाइट लगी हुई है, और ये रेलिंग लगवाते हुए मैं नासिर को कहती थी कि इसे बिल्कुल साथ साथ लगवाना है ताकि कोई बच्चा जो है ना उसका सर ना अंदर से गुजरे। मुझे कहते हैं क्यों? मैंने कहा ये ना हो कल को मेरे जब पोते ऊपर से नीचे आए तो मेरे बच्चों ने पकड़ रहे हो, तो रेलिंग के जो है ना ये रॉड्स इससे साथ साथ लगवाना। तो बस ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी यादें हैं जो मैं अपने व्लॉगिंग चैनल पर आपके साथ शेयर करूँगी। ये ऊपर का जो ममटी का एरिया, क्या इसको बोलते हैं, ऊपर टॉप एरिया है जो हमारे रूफ़ को, जो ऊपर की छत है उसको कनेक्ट करता है, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा और वाइट है। बहुत ज़्यादा बड़ा नासिर ने करवाया क्योंकि रोज़ रोज़ आपको पता है कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। और ये सामने जो है हम घर की गंदम लेते हैं, मैं आपको बहुत पहले ही कहती हूँ, अब्बू लेकर आते हैं और इसमें होती है, और हम घर का जो है वो आटा जो है बनवाते हैं। और यहाँ पर हमने ये कबर्ड बहुत बड़ी है, मतलब 3 फीट तो इसका फ्रंट के ऊपर विड्थ है और बहुत ऊपर छत के ऊपर तक है, ताकि हमारे घर का कंस्ट्रक्शन का जो भी सामान या बचा हो तो हम इसमें उसे रखें और वो घर पे जगह जगह बिखरा हुआ ना हो। अब यहाँ पे जनाब अपने टॉप रूफ पर जब आएँ तो राइट साइड के ऊपर जो है ये भी एरिया हमने कवर करवाया था, और माशाल्लाह से छत भी बहुत बड़ी है। सारी पे नासिर ने मार्बल लगवा दिया था, और अब्बू आए तो वो कहते हैं बच्चे तुसी ते इत्थे ही सारा कोई फंक्शन कर लो, ठाडे तो घर च इन्नी खुली जगह है। तो माशाल्लाह ये बहुत काफ़ी बड़ी है छत। और जो कवर एरिया करवाया है यहाँ पर, उसके नीचे भी नासिर ने 2 केजेस बनवा लिए हैं, और ऊपर झूले के लिए भी जो है, स्विंग के लिए भी उन्होंने साथ ही वो रॉड्स जो थे वो डलवा लिए थे। ये एक शेल्फ बनवाई थी, लगवाई है यहाँ पर ताकि कुछ रखना पड़ जाए। नीचे गैस का भी पॉइंट है। अच्छा, ये जो स्टेयर है वुडन, ये ऊपर टॉप पे जाने के लिए जहाँ पे हमारा सोलर पैनल लगा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 2 केजेस भी जो हमारी वुड जो थी वो रह गई थी घर में जो काम करवाया था, तो नासिर ने, ये काफ़ी बड़े केजेस हैं, मतलब आप अच्छा खास साइज़ में कुछ रख देते हैं, साइज़ में इतने छोटे नहीं हैं। तो ये 2 केजेस जो अभी तक ऐसे ही पेंट हुए हुए ऊपर पड़े हुए हैं, और ऊपर टॉप के ऊपर ये जनाब हमारा सोलर है जिस पर 2-3 एसीज पूरा दिन घर में चल रहे होते हैं, और डे टाइम की जितनी है इलेक्ट्रिसिटी वो यहीं से हम मतलब लेते हैं, उसकी सेविंग हो जाती है। अब माशाल्लाह से बादल बहुत आ गए हैं और तेज़ तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। आजकल आपको पता है कि मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और ये हमारी जनाब ऊपर की पूरी छत है। घर की मैं सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, हेल्पर्स भी हैं मेरी, एक मैंने कहा ना सिक्योरिटी के लिए, और वो 1-2 लड़के हैं जो नासिर ने रखे हुए हैं गाड़ी वगैरह वॉश करने के लिए, और ये वो, तो वो भी घर का काम कर देते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ये छत से हमारे व्यू है सामने का। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। आज कोशिश किया कि सारा होम टूर आप लोगों को दे दूँ, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलूँगी अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।